जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दीपक राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद बड़ौदा आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से। इसी प्रोग्राम को हम हर हफ्ते पेश करते हैं आपकी खिदमत में हर फ्राइडे 8 o'clock to 9 o'clock। और हर हफ्ते की तरह हमारे साथ ब्रोकर ऑफ रेकर्ड जुड़ चुके हैं मिस्टर परवीन अरोड़ा, और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीसेल से अंकुर जी और साथ में पुनीत जी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव विद बड़ौदा के प्रोग्राम में। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, हम हर हफ्ते कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं आपकी खिदमत में। और इस बार भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ जो चेंजेस हुई हैं, जो पर्टिकुलरली 2024 में हमने काफी कुछ चेंजेस देखी हैं, उसको हम आज रिकैप करेंगे। 2024 रियल एस्टेट मार्केट रिव्यू बेसिकली हम करेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस मार्केट काफी कुछ घटा है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट, हमने हायर भी इसी साल में देखा है और कम होता हुआ भी हमने इसी साल में ही देखा है। काफी चीजें चेंज हुई है इस मार्केट के अंदर, उसी के ऊपर हम अपनी चर्चा करेंगे। और प्रवीण जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर गया है, नीचे गया है, थोड़ा सा 2024 की आपको जो हाईलाइट है वो दर्शकों को आज एक एपिसोड में बताएं ताकि उनको थोड़ा पता चले कि इस साल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई है मार्केट में। दीपक, हम एक काम करते हैं, हम ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इस साल में हुआ क्या क्या है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। जी तो जो सबसे बड़ी चीज है इस साल में हुई है वो इंटरेस्ट रेट की चेंज ही है। बिल्कुल। कि इंटरेस्ट रेट 5 बार चेंज हुआ, जी चेंज नहीं हुआ, ड्रॉप हुआ 5 बार। चेंज भी इज बिल्कुल। नॉट द राइट वर्ड, ऊपर तो गया ही नहीं, खैर 5 बार ड्रॉप हुआ है। बट जो 5 बार इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है उसमें जो टोटल इंटरेस्ट रेट है वो अंकुर कितना 1.75 ड्रॉप हुआ है। जी 1.75 ड्रॉप 1.75 दीपक टोटल जो इंटरेस्ट रेट है वो ड्रॉप हुआ है। जी और सबसे जो इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग दोनों चीजें, वो बात ये है कि बिसाइड 5 बार इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने के भी मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आई। जी मतलब 5 बार इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ, लोग एक बात कहते थे कि इंटरेस्ट रेट एक बार ड्रॉप हो जाएगा, 2 बार ड्रॉप हो जाएगा, उससे मार्केट बहुत तेज हो जाएगी या ऐसे हो जाएगा। इस साल 5 बार ड्रॉप हुआ और उसके बाद भी मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आई। सबसे पहले हम जो 2024 की है, ये जो सबसे बड़ी बात है 2024 की रियल एस्टेट मार्केट की, इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। तो आपको क्या लगता है दीपक, हम सभी लोग हैं इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं, आप भी बहुत टाइम से हो, हमें क्या लगता है कि मार्केट में चेंज क्यों नहीं आई इतना कुछ होने के बावजूद भी? देखिए प्रवीण जी, अगर मार्केट में चेंज की बात करें, हम हर हफ्ते आई थिंक जो एपिसोड में बात करते हैं वही बात है, फिर से दोहरा रहे हैं कि अकेला इंटरेस्ट रेट नहीं है जो प्रॉपर्टी की प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। राइट ना पहले करता था ना आज करता है। राइट। इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि उन्होंने काफी कुछ चीजें प्रवीण जी चेंज की हैं। इमिग्रेशन क्योंकि काफी कम हो गई है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इफेक्ट प्रॉपर्टीज पे डाल रही है, आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि उससे काफी सारे ट्रेड है जो काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। वो काफी सारी चीजें जब बंद होती हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट, एक कहते हैं मल्टीपल इफेक्ट आके एक चीज पर रुकता है आगे। और बात करें आगे कि हम हाउसिंग की जो अफोर्डेबिलिटी लोगों का इशू था, इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, उससे थोड़ी अफोर्डेबिलिटी कम हुई, लोग डेट में ज्यादा चले गए। राइट। कैश पॉजिटिव वाले लोग नहीं रहे क्योंकि डेट सब पे बहुत ज्यादा है, तो उससे लोगों ने रिस्क लेना जो है वो बंद कर दिया। राइट। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और जो बायर का इनको ने लगाया जो फॉरेन बायर टैक्स, उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रॉपर्टी पे डाला है, क्योंकि लोगों को बाहर से पैसा यहाँ आ नहीं रहा, इन्वेस्टर्स यहाँ पर खत्म हो गए। अब जो घर बाय कर रहे हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो घर लेना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। राइट। अब वो कहते हैं स्पेकुलेटिव जो बायर थे वो खत्म हो गए। तभी आप देख रहे हैं कि साल 1.5 साल से या 2 साल से प्रॉपर्टी की प्राइसेस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि इमिग्रेशन इज द वन ऑफ द बिल्कुल बिग फैक्टर? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अंकुर क्या कारण रहा? सर मुझे लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी एक फैक्टर प्ले करता है, स्पेशली हाउसिंग में, क्योंकि अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे जो मॉर्गेज है। उसके अलावा जो घर के लिए वो डाउन पेमेंट सेव कर रहे हैं, अगर अच्छी जॉब नहीं है इस टाइम पे, या उनके पास वो पैसा ही नहीं है कि अभी इतना मुश्किल अगर उनके लिए कि फूड टेबल पे नहीं आ रहा, तो ये तो उनको शेल्टर के लिए या घर लेने के लिए वो पैसे चाहिए। वो एक फैक्टर बहुत ज्यादा मेजर रोल इस टाइम पे वो प्ले कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से वो भी। जी बिल्कुल। आपको लगता है पुनीत क्या रहा कारण? सर इमिग्रेशन इज जैसे कह रहे हैं। यस बिल्कुल, इमिग्रेशन जिसमें स्टूडेंट्स भी हम काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स का इनफ्लो इतना सारा आ गया।
अब वो वापस जा रहे हैं, जो बच्चे कैश पे काम करते थे वो जा रहे हैं। सो इट विल टेक सम टाइम, लाइक नेक्स्ट ईयर के एंड तक हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी जॉब मार्केट में। प्रवीण जी, इसमें इमिग्रेशन एक कहना बड़ा छोटा सा लफ्ज है, बट अगर आप पीछे की उसकी देखें बैकग्राउंड, पैसे का इनफ्लो कनाडा में आना, उस पैसे से इकोनॉमी को रन करना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो बिल्कुल। पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी रन नहीं करेगी। इमिग्रेंट जो यहाँ आता है वो स्टार्ट करते हर चीज बनाता है, बिल्कुल वो कार लेता है, घर लेता है, घर का सामान लेता है, हर को ट्रेड मिलता है। बिल्कुल। वो सारे फैक्टर जब बंद होती है तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। दीपक, आप लोगों ने जो बात कही बिल्कुल सही है, इमिग्रेशन इज वन ऑफ द फैक्टर। जी, उसके साथ जैसे अंकुर बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो हमारे कंट्री में इस टाइम बनी हुई है, दैट इज आल्सो क्रिएटिंग ए बिग टाइम फियर इन पीपल्स माइंड। बिल्कुल। वो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा फियर पैदा कर रही है। जो अभी वार थी रशिया की और अपने क्या कहते हैं इजराइल नहीं, सॉरी यूक्रेन की, उसने बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी लोगों के अंदर फियर पैदा किया। बिल्कुल। इजराइल की वार ने लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी फियर पैदा किया। और उसके बिना एक चीज और हम देखें कि जैसे जैसे मार्केट में ये चीज हुई, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों ने देखा कि उनके जो प्राइसेज हैं वो इतने ज्यादा स्टीप ड्रॉप हुए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतना तेजी से बढ़ा था तो प्राइसेज भी इतने स्टीप ड्रॉप हुए। आप एक चीज मानो दीपक, आपका 1 मिलियन का घर है जी, और ऑल ऑफ सडन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपके घर का प्राइस 7 लाख पे आ जाता है जी, तो आप मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो जी, और आपके अंदर इतना फियर आ जाता है कि उसके बाद वो चीजें बेटर भी होती हैं, आपके अंदर वो हौसला ही नहीं होता उस मार्केट में दोबारा चीजों करने का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप भी हुआ, देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स। और एक चीज और है, जब भी वो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करते थे एक बात और साथ कहते थे कि ये हम देख रहे हैं, अगर ना ठीक लगा तो फिर बढ़ाएंगे या ऐसा करेंगे, विच इज राइट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे हम लोगों ने बात की, इन सभी चीजों ने मार्केट को उठने ही नहीं दिया। जी। और अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि 2025 में हमें क्या लग रहा है कि ये मार्केट उठेगी या नहीं उठेगी, जैसे ये इंटरेस्ट रेट का जो ड्रॉप्स हैं जो उसके बाद जी। और अगर हम दूसरी बात करें इस साल में और क्या बड़ी चेंज हमें देखने को नजर आई दीपक इस साल? प्रवीण जी, लास्ट वीक ही पहले बात करें, काफी पॉजिटिव न्यूज जो देखने को मिली है। एक तो जो हमने बात की थी पिछले हफ्ते वो इम्प्लीमेंट हुई है, $1 मिलियन की जो लोग मॉर्गेज लेना चाहते थे वो 5-10% पे जो लेना चाहते थे, उसका नंबर 1.5 तक अप्रूव हो गया। तो अब लोग 1.5 तक की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, बट डेफिनेटली उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा उस मतलब 1.5 तक लोग इंश्योर्ड मॉर्गेज ले सकते हैं और उनका जो टेन्योर भी वो भी 25 से 30 ईयर तक चला 30 ईयर हो गया। तो एक काफी अच्छी चीज है जो को लोग 1.1 या 1.2 तक जाना चाहते थे, बट ड्यू टू डाउन पेमेंट के कारण वो बाय नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए काफी अच्छी, जिनकी इनकम है उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है ये। ठीक है। और दूसरी अच्छी न्यूज ये प्रवीण जी, ये जो भी डेटा निकल के आया इन्फ्लेशन का, क्योंकि इनका बहुत देर से कह ले कि एक माइंड में था कि 2% के अंदर हम रखना चाहते हैं, राइट, व्हिच इज आल्सो केम इन 1.9%। सो तो काफी वो एक अच्छा साइन है, वो अच्छा साइन है। जो आप जनवरी 29 की मीटिंग है इनकी, उसमें वो अब चांसेस ज्यादा कि आपको 0.25 नजर आए, जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25 और कम होता आपको नजर आए। ठीक है। तो ये दो चीजें जो लेटेस्ट हुई है ये काफी अच्छी हुई है, और यूएस ने भी 0.25 इंटरेस्ट रेट लास्ट वीक में कम किया फिर से। ओके, सो एक अनदर फैक्टर हम देख सकते हैं। सो डेफिनेटली इकोनॉमी में देखो पैसा नहीं है तो इन चीजों से थोड़ा थोड़ा पंप करने की कोशिश की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करे तो लोग थोड़ा बाइंग पावर में आए। ठीक है। सो एक काफी बड़ी चेंज है इस साल की, ये कह सकते हैं एंड में। तो एक ये हमें जो चेंज लगती है, और हमने, आपको क्या लगता है कि और मार्केट में हमने क्या चेंज देखी है इस साल 2024 में? सर जो एक चेंज हमने देखी है वो ये है कि जो डेज ऑन मार्केट है प्रॉपर्टीज के वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। अगर हम 2021 की मार्केट को कंसीडर करें, इट्स सेम एज 2021। जैसे उस टाइम पे डेज ऑन मार्केट ज्यादा थे, इस टाइम पे हमें 2024 में भी ये देख रहे हैं कि लिस्टिंग्स मार्केट पे आ रही हैं, डेज ऑन मार्केट है, काफी टर्मिनेट भी हुई हैं, फिर वापस आ रही हैं, अगेन डेज ऑन मार्केट काफी ज्यादा है। रीजन ये है सर कि जो बायर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स इस टाइम पे बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जब मार्केट डिफरेंट थी, उस टाइम पे जब मार्केट बहुत ऊपर थी। तो उसके कारण जो डेज ऑन मार्केट है वो जरूर एक
एक मेन जो इशू है इस टाइम पे आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग, अगर लिस्टिंग्स की बात करें हम, तो वो जरूर है कि जो डेज ऑन मार्केट है वो बढ़े हैं। सो दैट इज वन थिंग जो कंसिडर करनी चाहिए हमें, स्पेशली 2024 का ये मेजर एक ड्रॉबैक भी रहा है। तो एक मतलब जो आपको लगा है कि प्रॉपर्टीज को सेल होने के लिए अगर हम प्लेन लैंग्वेज में बात करें तो टाइम ज्यादा लग रहा है, शेल्फ लाइफ ज्यादा है। शेल्फ लाइफ ज्यादा है कोई भी लिस्टिंग है उसको सेल करने के लिए। इसके बिना और पुनीत क्या लगा आपको इस साल क्या चेंज आई है मार्केट में? अगर रियल एस्टेट की बात हो रही है तो आई विल ब्रिंग इन रियल्टर्स। जैसे रियल्टर्स का नंबर 78,000 के करीब हो गया था ट्रेप में, तो वो ड्रॉप होके 74,000 रह गया है। आई थिंक शायद उससे भी नीचे जा रहा है या अभी रिन्यूअल आ रहा है, तो और लोग भी अभी सोच रहे हैं कि अभी रिन्यू करवाएं कि ना करवाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री श्रिंक हो रही है इस मार्केट की वजह से। तो जो नंबर ऑफ रियल्टर्स थे, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो श्रिंक हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में इतना बिजनेस नहीं है, सो दे आर लुकिंग फॉर द अदर ऑप्शन। एक चीज मेरे को जो लग रही है दीपक, और सबसे बड़ी वो भी हम इस साल हमें देखने को मिलेगी, वो ऐसा नहीं, लास्ट ईयर भी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थी उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आया था जी। और मैं यहाँ पे व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगा, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं दो तरीके से हैं। एक तो ये है कि जो हम देखते हैं कि पीक क्या रहा है, सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस कब हुई थी। आज तक की जो ट्रेब की हिस्ट्री है टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 2021 में हुई हैं 121,000, दैट वाज द हाईएस्ट नंबर। और उससे नीचे 2016 का हाईएस्ट नंबर है शायद दीपक, आई थिंक 113,000 के करीब का नंबर है जी। और अगर हम एवरेज देखें पिछले 10 साल की, तो जो एवरेज नंबर रहता था ट्रेब में, जो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड में, जहां पे ये चीज को देखा जाता है कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बाकी कुछ जो एक्सक्लूसिव्स वगैरह होती हैं उनका डाटा नहीं आता, बट एक ये इंडिकेटर है, एक एवरेज इंडिकेटर है कि मार्केट कैसे फंक्शन कर रही है। वो रफली 80 to 85,000 के बीच का नंबर रहता है रफली जी। बट जो लास्ट ईयर ये नंबर ड्रॉप हुआ था, लास्ट ईयर आई थिंक ये नंबर ड्रॉप हुआ था 65,000 के करीब, आई एम नॉट श्योर 100%, बट इस साल जो नंबर लग रहा है दीपक, वो लग रहा है कि 67-68,000 के करीब नंबर रहेगा, जो मेरे को लग रहा है इस साल के एंड तक। बिकॉज नवंबर एंड तक कितनी ट्रांजैक्शन है सर? अभी 64,277 टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो 64,000 नवंबर एंड तक की ट्रांजैक्शन है, तो मुझे लगता है कि अगर 64 है, 3, 3.5, 4,000 ट्रांजैक्शन है, वो दिसंबर की होगी 3,500 ट्रांजैक्शन। तो 67-68,000 जो टोटल ट्रांजैक्शन हैं वो रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये भी श्रिंक हो रही है और उसका बिजनेसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे दीपक आपने बात की कि बहुत से ट्रेड काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, और ये मेरा ख्याल, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर, जो कनेडियन इकोनॉमी है उसका कितना परसेंटेज है जो रियल एस्टेट है, आई थिंक 30% के करीब है शायद ये नंबर। तो इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ बिग कंपोनेंट जो मतलब कनेडियन इकोनॉमी का जो रियल एस्टेट है। अगर ये मार्केट अफेक्ट होती है तो बहुत सी लोग इस मार्केट से इफेक्ट होते हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हुई है ये भी इस साल एक मेजर बात है। हालांकि पिछले साल भी कम हुई थी, पिछले साल से मेरा ख्याल थोड़ा बहुत नंबर बढ़ेगा, बट को बहुत बड़ी चेंज जो है वो नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में भी पिछले साल के कंपैरेटिवली जी। और इसके बिना और क्या चीज हमें लग रही है जो इस साल चेंज हुई है? प्री कंस्ट्रक्शन में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, बिल्कुल, लेकिन बिल्डर्स ने अपने प्राइसेस जरूर डाउन किए हैं। ओके। लेकिन लोगों में अभी मोटिवेशन नहीं है कि अभी आज की डेट में हम कुछ बाय करें 2 साल बाद जो हम ऑक्यूपाई करेंगे। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन की सेल्स है उनके ऊपर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अंकुर, कॉन्डो की सेल के बारे में आपको क्या लगता है? सर, कॉन्डो की मार्केट काफी डाउन गई है। अगर हम देखें फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज या डिटैच और सेमी डिटैच के अलावा अगर कॉन्डो मार्केट को देखें तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ज्यादा। इवन जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी हैं, बिल्डर्स ने, आपने प्रॉब्ली न्यूज में भी देखा होगा, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट होल्ड पे लगा दिए हैं। रीजन ये है क्योंकि वो सेल ही नहीं हो रहे। रीसेल मार्केट जो कॉन्डो की है वो बहुत स्लो है। उसके कारण उन्होंने ये स्पेकुलेट किया, उन्होंने ये उस चीज को सोचा है कि जो ये प्रॉपर्टीज है स्पेशली कॉन्डो मार्केट, लेट्स जस्ट पुट इट ऑन होल्ड फॉर सम टाइम।
जब मार्केट थोड़ी रिकवर होगी वील कम बैक ऑन द मार्केट एंड देन जो प्री कंस्ट्रक्शन की जो नई मार्केट है या जो उसको जब वो नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसको फिर से वो रिज्यूम करेंगे, फिर से वो उसको कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक दीपक ये भी एक अच्छी बात होएगी, मतलब अगर वो होल्ड पे कर देते हैं नई कंस्ट्रक्शन को, तो कहने का मतलब जो मार्केट में इन्वेंट्री है कॉन्डो की साइड पे वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। वो मतलब उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होएगा कि जो प्राइसेस का ड्रॉप है वो ड्रॉप नहीं होएगा जी, मार्केट स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। जो कॉन्डो की मार्केट भी है जिसमें एक हमें काफी बड़ा जो ड्रॉप है वो देखने के लिए मिला। आई थिंक दीपक हमें वक्त टेक्नीशियन हो बार चुका बार है जी, वक्त हो इशारा चुका कर है रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक का, तो हम यूं गए यूं आए, अब कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best karak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त और आला चाय, आला चूरो चाय। creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी। Thank you. She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का बर्दाश्त था, घर वाली चाय। हमारा सीजन ऑफर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best karak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900। जी, अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिर एक बार हमारे प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा में वाज एंटरटेनमेंट पर। सो जाने से पहले हम मार्केट का रिव्यू कर रहे थे 2024 में, जो हमने बात की प्रवीण जी के साथ और टीम मेंबर्स के साथ बात हुई, उसी के ऊपर हम चर्चा को जारी रखेंगे। प्रवीण जी, हमने ये बात तो की कि मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं 2024 में,
कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम के साथ कोई एडवांटेज कोई डिसएडवांटेज भी साथ ही रहता है। बिल्कुल रहता तो है। इस मार्केट में कुछ ऐसी चीजें बताएं जो आपको लगता है कि पॉजिटिव हुई हैं, जो 2022 में काफी खराब हुई थी, बट उससे मार्केट में आपको थोड़ी चेंज उन चीजों में भी लगी है। देखो, जो सबसे बड़ी बात है ना, जो 23 24 की देन है इस मार्केट को, जी वो दीपक ये है कि लोगों में जो स्पेकुलेशन वाली इंटेंशन थी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, जी वो काफी कम हुई है। लोग जब मार्केट ऊपर थी उसमें काफी स्पेकुलेशन कर रहे थे, जी और उसका मैं एक बात बताता हूं कि उनको कैसे फायदा हुआ है। स्पेकुलेशन लोगों को फायदा हुआ है, ये गवर्नमेंट की बात तो बाद की है। क्या हो रहा था कि लोग प्रॉपर्टी ले रहे थे दीपक, जी प्रॉपर्टी लेने के बाद उसको बेच रहे थे राइट वे। कोई 2 लाख कमा रहा था, कोई 3 लाख कमा रहा था, जी कोई 1.5 लाख कमा रहा था। मैंने 3 लाख कमाया, मैंने वो 3 लाख कहीं और लगा दिया, अच्छी गाड़ी ले ली, प्रॉपर्टी और ले ली, या कुछ और कर दिया। ऐसा किसी ने नहीं किया कि 3 लाख का कोई अच्छा बेनिफिट लिया हो, जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसी ने 3 लाख कमाया, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्पेकुलेशन में मिलियंस डॉलर कमाए, बट जैसे उन्होंने कमाए वैसे ही उनके चले भी गए वो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि वो मिलियन डॉलर उनकी पॉकेट में पड़े हैं आज। अगर कोई इक्का दुक्का किसी ने बचा भी लिए होंगे तो वो ऑड्स हैं, कोई मतलब मेजर नंबर नहीं है वो। जी अब हुआ क्या, उन्होंने पैसे खर्च कर दिए, स्पेकुलेशन कर रहे थे, उनको लग रहा था कि ये बहुत इजी तरीके से मनी आ रहा है, और बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने और कहीं पैसे लगा दिए तो वो पैसे उधर उनके निकल गए। बिल्कुल और ऑन द टॉप ऑफ दैट एक और बात क्या हुई, सीआरए ने, गवर्नमेंट ने बाद में उन चीजों को ऑडिट करना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दीपक सीआरए के नोटिस आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपने इतनी अमाउंट कमाई थी, ये आपने डिक्लेयर नहीं की, या आपने कैपिटल गेन शो किया है, ये कैपिटल गेन नहीं है, ये आपकी बिजनेस इनकम है, आप इतनी अमाउंट हमें अब वापस करें। अब आप एक इमेजिन करो, आपने 2 लाख कमाया, आपने 2 लाख खर्च कर दिया, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको चिट्ठी आ जाती है कि आप जी 70,000 या 80,000 डॉलर और जमा कराओ। हाउ इजी इट इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कई बार हम जाने अनजाने, लैक ऑफ नॉलेज, हमें अवेयरनेस नहीं होती चीजों की, हम लोगों को देखा देखी चीजें करते हैं, हम ऐसी चीजें करते हैं जिनका हर्जाना हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो इस चीज ने बहुत से लोगों को रोका कि जिन्होंने और गलतियां करनी थी, जिनकी गलतियां रुक गई इस मार्केट को देखते हुए। नंबर 1। नंबर 2, जो इस मार्केट में एक और अच्छी चीज हुई है, जो फर्स्ट टाइम बायर थे, जिनको मार्केट में एंटर करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था पास्ट में, एटलीस्ट वो मार्केट में एंटर करना शुरू हो गए। नंबर 3, बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी मॉर्गेजेज वेरिएबल थी, जिनकी फिक्स रेट मॉर्गेजेज नहीं थी। कम से कम अब जो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ, एक तो ये चीज हुई कि उनको चलो कुछ रिलीफ मिला, और इट्स ए बिग लर्निंग बहुत से लोगों के लिए कि अगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं है तो उनको डिसीजंस कैसे बनाने चाहिए। बहुत से ऐसे बिजनेसेस को हार्ड टाइम देखने को मिला। अब उनको समझ आई कि हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए कौन कौन सी चीजें करेक्ट करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज को हमें ठीक करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दीपक, हमें बहुत सी चीजें समझ ही नहीं आती जब तक हम किसी ना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू नहीं होते। और इसके साथ एक चीज और अच्छी हुई, जो इन्वेस्टर, रियल इन्वेस्टर थे, जो मार्केट में रियल इन्वेस्ट करना चाहते थे, आगे क्या हो रहा था, आज कोई प्रॉपर्टी आती थी मार्केट में, 2 महीने बाद वो 2 लाख ऊपर बिक रही थी, 4 लाख ऊपर बिक रही थी, सिर्फ स्पेकुलेशन हो रही थी मार्केट में। रियल इन्वेस्टर जो था वो हौसला ही नहीं कर रहा था मार्केट में एंटर करने का, क्योंकि स्पेकुलेशन ही इतनी ज्यादा हो रही थी। तो अब की ये जो मार्केट है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं ये चीज के साथ कि हमने ये रियल इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने 5-7 साल प्रॉपर्टी को बेचना नहीं, हमने इसको होल्ड करना है। तो जहां जहां पे जो खराब चीजें हुई हैं उसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं मार्केट में। और एक और चीज है, जो लोग विदाउट अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखे हुए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, अब क्या हुआ दीपक, आपने भी बहुत से लोगों को आप मिले हो, बाकी पुनीत, अंकुर भी मिल रहे हैं,
लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे जाकर इन्वेस्टमेंट्स कर दी जहां पे उनको प्रॉपर्टी को मैनेज करना देखना बहुत ही मुश्किल था। जी। उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, कोई होमवर्क नहीं किया। कल कोई मेरे पास बैठे थे, वो आए, उनने कोई प्रॉपर्टी बाय की थी, वो प्रॉपर्टी उनकी अब क्लोजिंग आ रही है, अब वो उसको क्लोज कराने की कैपेसिटी में नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा भी अगर आप क्लोज कराने की कैपेसिटी में नहीं है तो ऐसी क्या चीज चेंज हुई? जब आपने ली थी उस टाइम आपने सोचा ही होगा ना भी इसको क्लोज कैसे कराना है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि हमने ये सोचकर तो प्रॉपर्टी ही नहीं ली थी कि हमने क्लोज करानी है। बिल्कुल। हमने तो ये सोचकर ली थी कि हमने ले ली है, हम इसकी क्लोजिंग से पहले इसको बेच देंगे और हमें पैसे बन जाएंगे। वो जो चीज है मार्केट में, वो चीजें जो मार्केट को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, वो चीजें अब इस मार्केट में करेक्ट हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रियल एस्टेट मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं थी, आपको यही नहीं समझ आ रहा, कई लोगों को ये लगता था कि भी हमने प्रॉपर्टी में स्पेकुलेशन नहीं की, हम शायद बेवकूफ हैं। वो बेवकूफ नहीं थे, वो समझदार लोग थे। उन्होंने मार्केट को देखते हुए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी असेस किया साथ, तब उन्होंने उसमें जो चेंजेस हैं या जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो की। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई थी, दीपक आपको भी कई बार लगता होगा, हम किसी का घर बेच देते थे, उसी स्ट्रीट में 15 दिन बाद घर 50,000 ऊपर बिक जाता था। सेलर हमें ऐसे देखता था कि ये तो बंदे ही बेवकूफ हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है मार्केट का, which was true। ऐसा ही हो रहा था, राइट। तो ये जो मार्केट में इनस्टेबिलिटी थी, वो कम से कम मार्केट में अब स्टेबिलिटी भी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस भी बड़े आए हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि लोगों ने सफर नहीं किया, आई वुड से कि 99% लोगों ने इस मार्केट में सफर किया है, बट इसके साथ मार्केट में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो मार्केट में होनी जरूरी थी। आई थिंक सबसे बड़ा रिलीफ तो प्रवीण जी ये मिला लोगों को, जब कोई प्रॉपर्टी वो बाय कर लेते थे तो अप्रेजल एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था, बिग टाइम चैलेंज था वो। अब इस साल की मैं अगर बात करें, कोई भी एक प्रॉपर्टी मेरे सामने नहीं आई जिसमें अप्रेजल का इशू आया हो। बहुत कम, बहुत कम है कि जहां पे अप्रेजल का इशू आया। अदरवाइज लास्ट ईयर तो सबसे पहले समस्या रहती थी, आज बाय किए 2 महीने बाद अप्रेजल 1 लाख कम है, 2 लाख कम है, जहां प्रॉपर्टी क्लोज नहीं हो पा रही, डाउन पेमेंट उस हिसाब से है। वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। वो चैलेंज अब काफी हद तक जो है वो ठीक हो चुका है। सो एक काफी अच्छा रिलीफ है 2024 का। और इंटरेस्ट रेट तो आपको पता ही है कि 5 टाइम नीचे आ चुका है, 1.75 है। डेफिनेटली अभी भी हमें यार लग रहा है और नीचे आएगा। 2025 विल बी मोर बेटर, बट डेफिनेटली टेक्स टाइम। सो प्रवीण जी कुछ नई लिस्टिंग्स की बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। हमारे दर्शक जो फर्स्ट टाइम होम बायर है या जो लोग अपसाइज करना चाहते हैं, अच्छी प्राइसेस की आप बात तो कर रहे हैं, अच्छी प्राइसेस की प्रॉपर्टी बताएं कौन सी है हमारे पास? दीपक आज हम ये बात कहना चाहेंगे, मैं ना सुबह भी देख रहा था, बड़ी ईमेल्स और ब्राउशर और फ्लायर वगैरह आ रहे हैं जी कि बॉक्सिंग डे सेल। बिल्कुल। तो मैंने कहा आज ऐसी ही लिस्टिंग बताई जाए जो बॉक्सिंग डे सेल वाली बिल्कुल है। चाहिए भी है, कोई वक्त भी वैसा है, कोई बॉक्सिंग डे वीक भी आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट वीक उसकी भी सेल लगेगी, आप भी सेल लगाएं। तो जो आज हम प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो सारा समझ लो डील्स ही हैं, क्या जो कि लोग देख रहे हैं काफी टाइम से। क्या बात है। ठीक है जी। तो प्रवीण जी बात करना चाहेंगे, पहले शुरुआत आप कमर्शियल से करेंगे? बिल्कुल दीपक, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आज। 25 कराची ड्राइव यूनिट 30 इन मार्कम। मार्कम में दीपक ये जो है यूनिट, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये मार्केट ही है दीपक। अगर मैं कहूँ तो एक टाइम ऐसा होता था कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको रेंट पे ही अवेलेबल होती थी, बाय करने के लिए बहुत मुश्किल होता था जी। और आज एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट में कि भी आपको कमर्शियल ऐसे छोटे यूनिट भी सेल के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये जो यूनिट है मार्कम में है, बहुत ही अच्छे प्लाजा में है। अगर आप भी कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपना ओन करना चाहते हैं यूनिट, अपना रेंट पे करने की बजाय, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इससे प्रवीण जी इसकी प्राइस भी बताएं कि 699 के अंदर आपको यूनिट मिल रहा है मार्कम के अंदर। प्राइस आज की डेट में टाउन हाउस भी नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो इस रेंज में मिल रही है। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है दीपक? 812 ब्रिटानिया रोड वेस्ट यूनिट 101 मिसिसागा। 812 ब्रिटानिया रोड वेस्ट जी। और ये जो प्रॉपर्टी है दीपक, आप भी बताएं ये एरिया कौन सा है, आपको मालूम है?
ये प्रीमियम एरिया वन ऑफ द हार्टलैंड ईस्ट क्रेडिट के अंदर मिसागा में, और पूरा का पूरा जो एरिया है वो शॉपिंग प्लाजा है। कोई भी आप बिल्कुल। स्टोर ले आपको वहां मौजूद मिलेगा, रेस्टोरेंट्स ले वो मिलेंगे, हर चीज अवेलेबल है। वॉलमार्ट कहें, होम डिपो कहें, चाहे आप डॉलर स्टोर कहें, सब स्टोर्स अवेलेबल है, कॉस्को भी। और दीपक एक बात पता है क्या है, हार्टलैंड जैसे हम कह सकते हैं कि मिसागा का हार्ट है जी। बिल्कुल और हर आदमी जो मिसागा या ब्रैम्पटन में रहता है, जी, मुझे नहीं लगता भी ऐसी कोई फैमिली होगी जो जहां ना जाती हो। सही बात, बिल्कुल सही है। कोई ऐसी फैमिली बिल्कुल। होएगी नहीं ब्रैम्पटन मिसागा में जो हार्टलैंड के एरिया में ना जाती हो। बिल्कुल राइट। तो पहली बात यह है, और इसके सराउंडिंग सारे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं सारी ज्यादातर लीज के लिए अवेलेबल है, सेल के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। और यहाँ पे हमारे पास ये जो यूनिट है वो सेल के लिए अवेलेबल है। अगर हार्टलैंड में आप कोई फूड का बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे फूड का बिजनेस किया जा सकता है। ये कहते हैं ना कि जैसे सोने पे सुहागा वाली बात है। हार्टलैंड में आपके पास यूनिट हो, आप प्रॉपर्टी ओन करते हो और आप उसमें फूड का बिजनेस कर सकते हो, जिसमें के सारा शहर जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की ये स्ट्रेंथ है अगर आप हार्टलैंड के एरिया में कोई फूड का बिजनेस करना जी। चाहते हैं। तो बात करें हम फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, तो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए पुनीत जी नया टाउन हाउस लेकर आई हैं ब्रैम्पटन में 29 एडवेंचुरा रोड। बताएंगी पुनीत जी आप कुछ? जी, ये सिर्फ 4 साल पुराना टाउन होम है, 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम, फिनिश्ड बेसमेंट। सबसे सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें सारे बिल्डर के आपको अपग्रेड्स मिलेंगे, पॉट लाइट्स, कैलिफोर्निया ब्लाइंड्स एंड ऑल ओवर हार्डवुड इन द हाउस। एंड इट्स राइट ऑन मिसिसागा एंड मेफील्ड। लोकेशन एक्सलेंट है और प्राइस भी हमने एक्सलेंट रखा है। और दोनों दिन हम ओपन हाउस होस्ट कर रहे हैं 1:30 to 4 PM। तो उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी लेकर आए जो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए है, और 69 बैटरटन क्रेसेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं एंड टाउन हाउस है, और इसमें 3 बेडरूम प्लस 1 बेडरूम इन लेवल पे भी है, और इसमें 3 वॉशरूम है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं। लोकेशन इसकी भी सेम है, मिसागा रोड और वॉलनस के ऊपर, और इस पर भी हम ओपन हाउस करें 1:30 to 4। इसके ऊपर भी आप प्रॉपर्टी प्रीव्यू कर सकते हैं, या आप अगर आप बाद में शोइंग करना चाहें तो हमें कॉल करके शोइंग बुक भी कर सकते हैं। दीपक इसकी एक खासियत ये है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। जी। ये बैंक की तरफ से हमारे पास प्रॉपर्टी आई है। जी ये प्रॉपर्टी जिस प्राइस पे पहले बिकी हुई है जी उससे $3 लाख कम है ये, और इसका डबल कार गराज है। आप इमेजिन करें $3 लाख, ये मार्केट की ही देन है आपको कि आपको ऐसी डील्स आज की मार्केट बिल्कुल। में मिल रही है। जी प्रवीण जी, आप 20 लैडब्रुक क्रेसेंट के बारे में बताना चाहेंगे? ये जो 20 लैडब्रुक है दीपक, ये 4800 स्क्वायर फीट का डीटैच घर है, क्योंकि ज्यादातर सब डिवीजन में इतने बड़े साइज के घर अवेलेबल नहीं होते। तो ये 4800 स्क्वायर फीट का घर है, और वॉकआउट है और वीन लॉट है इसका। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई रहा ही ना हो इसमें, इतनी नीट एंड क्लीन है ये जो प्रॉपर्टी। और इसके जो सेलर हैं बहुत मोटिवेटेड हैं, ये प्रॉपर्टी का सेल होना जरूरी है। कोई भी जो रीजनेबल ऑफर है वो कंसिडर की जाएगी। अगर आप कोई ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी में फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए लेके आया हूँ जो एंड यूनिट टाउन हाउस है। बहुत सारे लोग एंड यूनिट टाउन हाउस ढूंढते हैं, उसकी हम प्राइस काफी अट्रैक्टिव लेके आए। 14 हाइन स्ट्रीट, 14 हाइन स्ट्रीट ब्रैम्पटन, राइट ऑन चिंकूजी एंड रिमेम्बरेंस के एरिया में एंड यूनिट टाउन हाउस, डबल डोर एंट्री। और ये टाउन हाउस हमने मिलियन के अंडर है, और 3 बेडरूम और 1 बेडरूम की बेसमेंट बनी हुई है, और टोटल 4 वॉशरूम है घर में। इसके ऊपर भी अगर आप आना चाहें तो ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4, सैटरडे एंड संडे दोनों दिन आप आ सकते हैं। जी प्रवीण जी, इसके बाद हम बात करना चाहेंगे क्रेडिट एक व्यू last- रोड, हाँ जी। 8472 क्रेडिट व्यू रोड। ये जो प्रॉपर्टी है दीपक, ये 2.7 एकड़ की प्रॉपर्टी है क्रेडिट व्यू के ऊपर। इसके अंदर बहुत अच्छा लिवेबल घर बना हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। अगर आप कोई अपना कस्टम बिल्ट घर बनाना चाहते हैं, जहाँ आप कोई पोटेंशियल है इस प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट का भी, अगर आप इसको सेवर करके डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि 2.7 एकड़ है और इसके पीछे क्रेडिट रिवर भी है थोड़ा सा फार है इससे, मतलब पर बिल्कुल पीछे है इसके पीछे जो लॉट है उसके बिल्कुल बीच में थोड़ा सा और लैंड है, और उसके पीछे ही क्रेडिट व्यू रिवर है, कहने का मतलब। तो
तो ये जो प्रॉपर्टी है अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अगर आप डेवलपमेंट वगैरह का सोचते हैं तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे पोटेंशियल है डेवलपमेंट का। और अगर आप अपना कोई कस्टम बिल्ट घर या दो भाई इकट्ठे अपना अलग अलग घर बनाना चाहते हैं या फैमिलीज बनाना चाहती हैं तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी हो सकती है। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सॉरी इनका बताने के लिए। तो प्रवीण जी, अब जाते जाते टाइम हो चुका हमारा ऑलमोस्ट जाने का, तो क्या आप कहना चाहेंगे, लोगों को संदेश देना चाहेंगे? बस यही बात कहना चाहेंगे कि 2024 जो था वो एक बड़ा डिफरेंट तरह का साल था और लाइफ में हमेशा डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। कुछ हमें बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, कुछ हमें कुछ अच्छी चीजें सिखा के जाते हैं। ऐसा ही समझें कि 2024 ने भी हमें बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई हैं जो शायद हमें आगे वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप भी रियल स्टेट के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, 2024 की मार्केट में आपको कुछ चीजें ऐसी हुई जो आप मतलब ठीक नहीं कर पाए, तो जो 2025 है वो आ रहा है और हम होप कर रहे हैं कि 2025 सभी के लिए अच्छा साल होएगा। ऑलमोस्ट ये हमारा एक और शायद प्रोग्राम होएगा 2024 का, तो उसके में भी हम थोड़ा और डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे और हम आशा करते हैं कि दीपक आने वाला साल सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा हुए और 2024 से जो भी चीजें हमने सीखी हैं हम उनके बेस पे अगले वाले साल में और बेटर चीजें कर सकें। जी, मेरी तरफ से और टीम अरोड़ा की तरफ से आप सभी को हैप्पी हॉलीडेज। जैसा कि क्रिसमस आ रही है और क्रिसमस की भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और आप उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। शुक्रिया, थैंक यू।